हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में भी देखा था और आई थिंक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के बारे में भी देखा था, राइट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल पीडीएफ जो होते हैं वो भी उनके लिए भी स्टडी किया था, राइट? यस मैम। ओके, हमने क्या देखा था उसको एक बार देख लेते हैं कि कल क्या क्या एक्चुअली फॉर्मूलाज वगैरह जो थे वो कल क्या थे। तो 2D डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमारे पास था जो जॉइंट CDF होता है। तो जॉइंट CDF होता है वो क्या होता है, दैट f(x, y) x, y is equal to probability x less than is equals to x and y less than is equals to y, राइट? तो यही था कि अगर आपको जॉइंट लाइक डिस्क्रीट के केस में निकालना हो या फिर कंडीशनल के केस में निकालना हो, बेसिकली ये वाली प्रोबेबिलिटी अगर आपको डिस्क्रीट के केस में निकालनी हो तो आप समेशन लगाओगे x और y के रिस्पेक्ट में। अगर कॉन्टिन्यूअस के केस में लगाओगे निकालनी है तो आप इंटीग्रेशन लगाओगे, राइट? और अपनी लिमिट पुट करोगे। लेट्स से कि अगर इसकी लिमिट है x लेस देन इक्वल्स टू x है ना, देन माइनस इन्फिनिटी टू x माइनस इन्फिनिटी टू y और इसके करेस्पॉन्डिंग f(x, y) एंड वही dx dy, राइट? यस मैम। ओके, ऐसे ही यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पर आप समेशन लगा दोगे। तो डिस्क्रीट के केस में आप समेशन लगा देते हो और कॉन्टिन्यूअस के केस में आप इंटीग्रेशन लगा दोगे जब फाइंड आउट करोगे तो। ओके, ऐसे ही जब इनके मार्जिनल की बात करते हैं, लेट्स से मैं एक मार्जिनल की बात करती हूँ, दोनों के लिए सेम ही प्रोसीजर होता है। अगर मैंने f(x) की बात की, f(x) का क्या मतलब हुआ? डिस्क्रीट के केस में हुआ दैट समेशन x प्रोबेबिलिटी x लेस देन इज इक्वल्स टू x एंड y इक्वल टू y, यानी कि y की जो भी वैल्यूज हैं, सॉरी y की जो भी वैल्यूज हैं वो पुट कर दो। इसी तरीके से मार्जिनल के केस में क्या, सॉरी कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस के केस में होगा माइनस इन्फिनिटी टू x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x, y) एंड dy dx, राइट? यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन लग जाएगा। एक ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, उसके बाद जो भी आउटकम आएगा उसके बाद सेकंड इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे। ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस के केस में। ओके, जो जॉइंट पीडीएफ होता है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये सबको पता होगी, दैट अगर मेरे पास f(x, y) है, ओके, देन दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x and y belonging to R square, ओके। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट इनका जो अगर सारा एरिया कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाता है, राइट? ये बेसिकली ये जो दो प्रॉपर्टीज है ये कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट के लिए दोनों के लिए अप्लाई होती है। वहां पर आप समेशन लगा दोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं ये जो लेक्चर्स में मेंशन करना कहीं भूल गई हूँ तो ये चीज नोन है, ओके। सिंगल वेरिएबल में था, प्रॉपर्टीज तो वही है, बस यहाँ पर डबल वेरिएबल में है। ओके, अभी देखो इसके बाद हमने क्या देखा था, कंडीशनल देखा था, राइट? कंडीशनल में हमने देखा था दैट कि अगर मुझे कंडीशनल निकालना हो और मेरे पास f y गिवन x अगर गिवन है तो मुझे इसका कंडीशनल पीडीएफ निकालना है। हम क्या करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ओके। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, f y गिवन x आ जाएगा, ओके। और अगर आपके पास कंडीशनल पीडीएफ दिया हुआ है तो आप कैसे करोगे? डिस्क्रीट के केस में अगर मान लो आपके पास प्रोबेबिलिटी y गिवन x दी हुई है, x गिवन y, y गिवन x, ओके। तो आप क्या करते हो, यू पुट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू x, y इक्वल टू y अपॉन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल x इज इक्वल्स टू x, ये x है, सॉरी, ओके। आप यही तो करते हो और इसी में इंडिपेंडेंस हो जाता है। तो इंडिपेंडेंस में क्या हो जाएगा कि अगर इनका लाइक अगर पीडीएफ्स की बात कर लूं, यहाँ पर अगर इंडिपेंडेंस की बात करोगे तो अगर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू x आए और y इक्वल टू y आए, इनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाए तो हो जाते हैं इंडिपेंडेंस। इसी तरीके से अगर आपके पास लेट्स से पीडीएफ्स हैं, जॉइंट पीडीएफ है, अगर उनका जॉइंट पीडीएफ उनके इंडिविजुअल पीडीएफ्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट।
सेम चीज फॉलो होती है सीडीएफ में। सीडीएफ में अगर आपके पास जॉइंट है और आपके पास एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई आ जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, तो कोई भी कंडीशन हो, बेसिकली आपके पास डिस्क्रीट केस हो, आपके पास सीडीएफ हो, आपके पास पीडीएफ हो, ओके, तो इंडिपेंडेंस अगर प्रूव करनी हो तो सेम चीज वही रहती है कि प्रोबेबिलिटी अगर जॉइंट है तो उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन का इक्वल हो जाए, ऐसे ही यहाँ पर होती है। ओके, अब आते हैं एफ वाई गिवन एक्स। एफ वाई गिवन एक्स को आप कैसे निकालते हो? दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी y लेस देन इज इक्वल्स टू y गिवन x इज इक्वल्स टू x, राइट। एफ वाई गिवन एक्स का मतलब क्या होता है? दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन which denotes the distribution function of y when x has already taken a value. ओके, जब x कोई वैल्यू ले चुका है उस टाइम पर आपका कंडीशनल सीडीएफ क्या होगा फॉर y, ये होता है मेरा एफ ऑफ y गिवन x। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट चीज। हाँ, सब तो डन है। आई थिंक जॉइंट में अगर मैं सिर्फ कंडीशनल और इन सब की बात करूँ तो जॉइंट में आई थिंक इतना ही है। उसके बाद तो रिलेटेड क्वेश्चन ही है, मतलब एक्सपेक्टेशन वाला पोर्शन और ट्रांसफॉर्मेशन वाला पोर्शन अभी मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जॉइंट पीडीएफ सीडीएफ मार्जिनल थिंग्स। ओके, यही है ना, यही है सारा जितना भी है। ओके, जो कि मैंने अभी दो क्लासेस में, लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ाया है, दैट्स द पोर्शन। ओके, तो कल एक क्वेश्चन था जो कि दिया था मैंने, वो हुआ, किसी से भी हुआ? एनीवन? मैम क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैंने क्लास के लास्ट में लिखवाया था, तो शायद आपने कल क्लास अटेंड नहीं की होगी। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक 2 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर है। ओके, तो x1 x2 दीज आर माय 2 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर। इनका मेरे पास पीएमएफ दे रखा है, दैट आई नो कि इनका पीएमएफ जो है f of x1 x2 that is equal to factorial n p1's power x1 p2's power x2 1 minus p1 minus p2 p2's power n minus x1 minus x2 upon factorial x1 factorial x2 factorial n minus x1 minus x2, where you have the range of x1 and 1 second guys, this is an important point. Okay, so you have x1 and x2 which is going from 1 to n. Okay, now sorry, 0 to n, 0 to n, and for all x1 plus x2 less than is equals to n, and p1 and p2 are basically lying between 0 to 1 for all p1 plus p2 less than 1. Okay, these are basically the conditions that we have given. अभी आपको निकालना है marginal of x1 and x2, और या फिर आप उसके बाद कंडीशनल भी निकाल लेना, x1 x2 इज इक्वल्स टू x2, क्या कंडीशनल क्या होगा। क्वेश्चन था, इसको ट्राई करो, 2 मिनट में है आपके पास, लाइक कल ही मैंने दिया था, तो अगर जो कल नहीं थे वो 2 मिनट में ट्राई करके बताओ हो पाएगा या नहीं। इसमें आपको करना क्या हो, पहले आप x1 का मार्जिनल निकालोगे, ठीक है,
जब आप x1 का मार्जिनल निकालोगे तो क्या करोगे, f ऑफ x1 निकालोगे। ओके, अब ये कैसा है, ये डिस्क्रीट केस है। बेसिकली ये जो x1 x2 है वो 0 1 2 to n जा रहा है। ओके, अभी यहाँ पर जब x1 का मार्जिनल निकालना है तो x2 के करस्पॉन्डिंग जो भी रेंज है आप उसको पुट करोगे, तो x2 की रेंज क्या होगी, 0 to n minus x1। राइट, 0 to n minus x1 हो जाएगी। आप अपना फंक्शन लिख दीजिए जो भी आपको जॉइंट फंक्शन है, दैट इज फैक्टोरियल n p1 पावर x1 p2 पावर x2 1 minus p1 minus p2 पावर n minus x1 minus x2 अपॉन फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n minus x1 minus x2। ओके, अब क्या करना है, आपके पास x2 की वैल्यू पुट करोगे तो x1 कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो x1 से जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आप उनको बाहर निकाल लोगे, समेशन से बाहर। यहाँ से बाहर आ जाएगा मेरे पास p1 पावर x1 फैक्टोरियल n आ जाएगा और यहाँ से फैक्टोरियल x1 आ जाएगा। मेरे पास क्या बचा, समेशन x2 इज इक्वल्स टू 0 n माइनस x1 और ये बाहर गया, ये बाहर गया, ये बाहर गया। ओके, p2 पावर x2 1 माइनस p1 माइनस p2 पावर n माइनस x1 माइनस x2 अपॉन फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2। तो आपको ये फैक्टोरियल दिख रहा है, जब भी मेरे को ऐसे फैक्टोरियल 2 दिखते हैं मैं क्या करती हूँ, मुझे एक कॉम्बिनेशन बनाने का क्या करते हैं हम हमेशा कि ये ना कॉम्बिनेशन कुछ बन जाए जिससे मैं इसको NCX की फॉर्म में लिख सकूं। तो आप यहाँ पर क्या ऐसा मल्टीप्लाई करो कि आप इसको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख पाओ, ये बताओ। मैं क्या मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड करूं so that I can write this into the combination form like this। x1 factorial क्या सिंपल है, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप क्या करते हो, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल n माइनस x। आपके पास फैक्टोरियल x2 है, फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 है, तो आप यहाँ क्या करोगे, n माइनस x1 कर दोगे और n माइनस x1 डिवाइड कर दोगे। तो ये जो चीज है वो क्या बन जाएगी, NCX2 बन जाएगी। यस मैम। ओके, तो ये क्या हो गया, अब देखो p1 पावर x1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x1। ओके, अभी ये क्या है, फैक्टोरियल n माइनस x1, ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है, देन आई टेक इट आउट, फैक्टोरियल x माइनस n माइनस x1। अभी क्या बचा, x2 इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस x1। ओके, और ये क्या हो गया, nc n माइनस x1 c x2। ओके, और उसके बाद है मेरे पास p2 पावर x2 1 माइनस p1 माइनस p2 पावर n माइनस x1 माइनस x2। अभी ये देखो बन रहा है, ये यस मैम। क्या बन रहा है, मैम बाइनोमियल बनाना है बट हाँ, वो p1 बाइनोमियल ही बन रहा है। बाइनोमियल देखो यहाँ पर मेरा n माइनस x1 है जो पूरा n है, ठीक है, जो आप लिखते हो ना NCX p पावर x q पावर n माइनस x। यस मैम। ओके, ये क्या है, मेरा बाइनोमियल ही बन रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो लाइक p2 प्लस 1 माइनस p1 माइनस p2 पावर n माइनस x1। तो आप अगर इसको एक्सपेंड करो बाइनोमियल में तो क्या ये यही बनेगा, ये क्या है, समेशन है ना, समेशन x2 जो है वो तो 0 टू n माइनस x1 जा रहा है ना। तो x2 की वैल्यू जब आप बाइनोमियल पुट करोगे तो क्या करोगे, nc0 ऐसे करते हैं ना, p1 पावर 0। तो ये क्या ले रहा है, x2 वैल्यू तो यहाँ पे 0 लेगा, तो बेसिकली 0 1 2 3 4 लाइक दिस x2 की वैल्यू तो आप पुट करोगे। तो आप यहाँ क्या करोगे, Yes, ma'am. बाइनोमियल बन जाएगा, तो ओवरऑल जो होगा वो बाइनोमियल ये बनेगा। ओके, समेशन नहीं लग रहा है यहाँ पर, समेशन आप जब सारी वैल्यूज पुट करोगे उसके बाद बाइनोमियल बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू p1 पावर x1। ओके, अब ये देखो ये क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल n माइनस x1। ये क्या बन गया, NCX1 बन गया, दिस थिंग, यस मैम। ये हो गया NCX1।
और ये बन गया था आपका बाइनोमियल, जो कि है P2 प्लस 1 माइनस P1 माइनस P2 पावर n माइनस x1। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा P1 पावर x1 nc x1 एंड 1 माइनस P1 पावर n माइनस x1। अभी ये क्या है, ये किसको फॉलो कर रहा है, f(x)? बाइनोमियल NP1 या बाइनोमियल n P1 को फॉलो कर रहा है, राइट। अभी ये किसका निकाल लिया आपने, मार्जिनल निकाल लिया x का। अब सेम प्रोसीजर से, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक भी ऐसी चीज यूज नहीं की है जो कि आपको पहले से नहीं पता थी। आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता था, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता था, राइट। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहचानना तो लास्ट वाली चीज है कि ये बाइनोमियल फॉलो कर जाएगा, वरना अभी तक एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो आपको नहीं आती थी। तो बस आपको अपना थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है कि आगे प्रोसीड कैसे करना होता है, ठीक है। मैं क्या करूं कि कुछ ना कुछ बन जाए, और जब भी फैक्टोरियल आता है ना ऐसे क्वेश्चंस में, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल्स ऐसे करके कुछ बने, तो आप ट्राई करो कि क्या बाइनोमियल बन पाएगा या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ सीधे सीधे दिख रहा था कि फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 है, तो अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये मेरा सीधा बाइनोमियल बन जाएगा यहाँ पर, ओके। अब इसी तरीके से मार्जिनल निकालो x2 का, x2 का मार्जिनल क्या आएगा, मैम सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, राइट, तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बाय सिमेट्रिसिटी आपका ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, क्या था, एफ ऑफ x1 फॉलो कर रहा था बाइनोमियल n1 p1 को, तो एफ ऑफ x2 जो है वो फॉलो कर जाएगा बाइनोमियल n p2 को, राइट। यस मैम। ओके, अभी आपके पास सिमेट्रिसिटी से आपने ये बोल दिया, अभी कंडीशनल पीएमएफ बताओ, दैट x1 गिवन x2 इज इक्वल्स टू x2 क्या आएगा, उसके लिए क्या करोगे प्रोसीजर, फंक्शन को डिवाइड कर देंगे मार्जिनल से, जॉइंट को डिवाइड कर दोगे मार्जिनल ऑफ मार्जिनल x2 से। से, मार्जिनल ऑफ यस। x2 से, ओके। तो उसके बाद जो भी आएगा, अब ये देखो कि अगर क्या इनका जो कंडीशनल है वो भी ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा बन रहा है या नहीं बन रहा, डिस्ट्रीब्यूशन बताओ मुझे उसका। कुछ आ रहा है, यस मैम, थोड़ा बन रहा है। मैम बाइनोमियल, क्या मैम बाइनोमियल ही बन रहा है, बाइनोमियल n बनेगा, कॉमा ओके। p1 पैरामीटर दोबारा बोलना, n कॉमा p1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p2। आपका सेकंड पैरामीटर ठीक है, फर्स्ट वाला पैरामीटर n वाला दोबारा चेक करो, इट हैज टू बी n माइनस x2, ये जो है वो बाइनोमियल
n माइनस x2 एंड p1 अपॉन 1 माइनस p2 को फॉलो करेगा। यस मैम। ओके, बाकी सबका यस आ मैम, रहा आ है? गया मैम। यस मैम। ओके, तो ये सिंपल सी मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये इजीली हो जाता है। ओके, तो किसी को इस प्रॉब्लम में कोई डाउट? आपसे चाहे कंडीशनल पूछा हो x1 गिवन x2 का या फिर x2 गिवन x1 का, तो आप निकाल सकते हो। आपको जो भी गिवन में है आप उसका मार्जिनल से आप उसका डिवाइड कर दोगे जॉइंट में। ओके, अभी एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फंक्शन को डिवाइड किया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि मुझे कुछ कुछ पार्शियली याद है। आई डोंट नो वो सही होगा या नहीं। यहाँ पर ये था कि अगर मेरे पास कुछ x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, ओके, और मुझे प्रोबेबिलिटी दे रखी है दैट प्रोबेबिलिटी x is equals to I, this is equal to probability y is equals to I, which is 1 by n for all I is equals to 1 to n। ओके, और हमसे पूछा है, हाँ, जो फंक्शन हमने डिवाइड किए थे x लेस देन y, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू y पूछा है, और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y पूछा है। हाँ, ये कैसे करोगे? इंडिपेंडेंट है फंक्शन, सो यू डोंट हैव टू बी independently distributed random variables। डबल समेशन का यूज करके मैम, जैसे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू y है तो क्योंकि हाँ इक्वल ही दिया गया है 1/n, तो हाँ, तो वो मतलब सेम वैल्यूज ले रहे ऐड होंगे करना है। क्या? यस मैम, तो फिर n/n² मींस 1/n हो जाएगा हाँ, प्रोबेबिलिटी वेरी x राइट, इक्वल टू y इसका की। हो जाएगा 1/n। ओके, क्योंकि यहाँ मुझे सीधा दिख रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो ये n/n² हो जाएगा, तो 1/n हो गया। वैसे ही बाकी दोनों का सोचने की कोशिश करो, उनका क्या होगा। मैम जैसे इसमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी x लेस देन y, तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट मान सकते हैं इसमें लेट करके, फिर उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट है तो ब्रेक कर देंगे। फॉर राइट एग्जांपल y राइट, इक्वल टू अगर हमने k माना, तो हम ये कर रहे हैं कि समेशन i is equals to 1 to n, अब प्रोबेबिलिटी x लेस देन y है, y को हम एक लेट्स से I मान लेते हैं। ओके, y is equals to I, summation I is equals to 1 to n है, तो then I'm considering कि ये I के इक्वल है, then I can expand it, probability I summation I is equals to 1 to n। ओके, इसको हम लिख सकते हैं x less than y given y is equals to I and probability y is equals to I। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हमने क्या कर दिया, y को एक इंडिविजुअल वैल्यू दे दी। ओके, y को एक इंडिविजुअल वैल्यू दे दी। अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी x लेस देन i इनटू प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू y। राइट, क्योंकि x और y क्या है, इंडिपेंडेंट है। यहां तक समझ में आया? यस मैम। ओके, अभी मुझे बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा, जब आप प्रोबेबिलिटी x लेस देन i निकालोगे और प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल्स टू i आपको पता है दैट इज 1 by n, so you don't have to solve it, you will just directly put it as 1 by n। ओके, 1 by n, मेन फोकस है आपको ये निकालना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन i।
मैम I upon n. I upon n। Yes. थोड़ा सा दोबारा से चेक करो। I upon n तो नहीं होगा, बट आप सपोज हो। I minus 1 upon n. यस, ये किसने बोला? जिसने भी बोला दिस इज द करेक्ट वन। ये हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन n। कैसे होगा, बाकियों को समझाओ। मैम I यहाँ पे डिस्क्रीट है तो x लेस देन i है तो I minus 1 के लिए होगा। या और अगर ऐसे इसको आप ऐसे देखो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन i है, तो आप क्या करोगे, आप इस पे समेशन लगा हुआ है, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n। ठीक, आप क्या करो, एक एक करके वैल्यू पुट करो। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मींस दैट प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, लाइक दिस, राइट। अब मेरा क्या है, i इज x, जब i के इक्वल है, i जा रहा है 1 टू n, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 है, तब 1 बाय n है। यहाँ पे x लेस देन 1 की बात करेंगे तो इसके लिए ये 0 हो जाएगा। ओके, अभी x लेस देन 2, x लेस देन 2 यानी कि 1 वैल्यू ले सकता है, 1 वैल्यू लेगा तो क्या हो रहा है, 1 बाय n हो जाएगा। जब x लेस देन 3 होगा तो ये क्या वैल्यू लेगा, 2 बाय n हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय n प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, x इक्वल टू 1 की पुट करोगे और x इक्वल टू 2 की पुट करोगे उस टाइम पर, राइट। तो ये 2 बाय n हो जाएगा। तो ये देखो सिमेट्रिसिटी देखो, जब 2 वैल्यू है तब 1 बाय n है, जब 3 है तो 2 बाय n है। तो जब i होगा, x लेस देन i होगा, तो क्या हो जाएगा, i माइनस 1 बाय n। होगा यही। हम एक पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मतलब समेशन के तौर पे कि समेशन लगा हुआ है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बस एग्जामाइन करने की कोशिश की है, जब x लेस देन 2 है तब मेरा 1 बाय n है, लेस देन 3 है तब 2 बाय n है, यानी कि कोई भी नंबर जिसके करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो, अगर हम 4 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये 3 बाय n आएगा। तो क्या हो रहा है, एक नंबर कम आ रहा है, i माइनस 1 आ रहा है। ओके, तो ये आ जाएगा समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n i माइनस 1 बाय n इंटू 1 बाय n। ओके, 1 बाय n को बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय n समेशन i बाय n माइनस समेशन 1 बाय n, तो ये n बाय n हो जाएगा, दिस इज 1। ओके, और ये हो जाएगा 1 बाय n, अब ये क्या है, i इज इक्वल्स टू 1 टू n है। ओके, तो दिस वुड बी, आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस, लाइक पुट करोगे वैल्यूज, क्या आएगा फिर सॉल्व होके, इसको सॉल्व करना है समेशन वाले पार्ट को। अरे 1 बाय n तो बाहर है, आपके पास है क्या, समेशन i ही तो है, विच इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n। तो समेशन i क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोइंग टू n, दैट इज n प्लस 1 बाय 2। ओके, और डिवाइड में क्या है, n है, तो n से डिवाइड कर दोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाय 2 माइनस 1। 1 बाय n को तो बाहर ले सकते हो ना यहाँ से। Yes, ma'am. ओके, ये n प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो, then this would be 2n and n plus 1 minus this n minus 1 by 2n। Understood? Yes, ma'am. Without अभी तक? No, ma'am. ओके, अभी आपने लेस देन y की निकाल ली, इक्वल टू y की निकाल ली, इक्वल टू y की निकालना सबको आ गई थी, इट्स लाइक Yes. सेम वैल्यू ले रहा है। Yes, ma'am. Straightforward. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो वाली। ओके, अभी जब आपको x ग्रेटर देन y की निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास आया है, लाइक यू कैन डू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y which is equal to 1 minus probability x equal to y and minus probability x less than y। यहाँ से जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा वो आपका x ग्रेटर देन y के लिए हो जाएगा, राइट। Yes, ma'am. अब आपको इसके लिए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। No, ma'am. ओके ओके, तो अभी हमने डिस्क्रीट के केस में एक्चुअली काफी सारी प्रॉब्लम्स देख ली हैं, ठीक है, और डिस्क्रीट के केस में मोस्टली सारी डिस्क्रीट के केस में ही देखी हैं अभी।
अभी हम थोड़े कंडीशनल के केस में एक दो लाइक कॉन्टिन्यूस के केस में एक दो प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एफ एक्स वाई है x, y विच इज इक्वल टू a और x square plus y square less than or equals to r square. Okay, so that's basically we are talking about the circle and this is 0 otherwise. Okay, आपको पहले a निकालना है, उसके बाद आपको मार्जिनल निकालना है x का। ये तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है। यस मैम। इसको कैसे कंप्यूट करेंगे? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इट? सबसे पहले तो लिमिट निकालेंगे मैम लिमिट? इंटीग्रेशन की। हाँ, ओके। मैम k की वैल्यू आएगी 2/πr²। मुझे नहीं पता, कोई वेरीफाई करो। लाइक मेरे पास सॉल्व नहीं है कहीं। किसी और का सेम आ रहा है क्या? आपने कैसे सॉल्व किया है? आपने लिमिट निकाली उसके बाद मैम इंटीग्रेट कर दिया था। ओके, सो आप बेसिकली ऐसे कर रहे हो दैट आपको करना है -∞ to ∞ एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 1, यही यूज करोगे आप? यस ओके, मैम। उसके लिए आप पहले लगाओगे लिमिट। तो लिमिट क्या है आपके पास? लिमिट है दैट द फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन x² + y² इज लेस देन इज इक्वल्स टू r²।
ओके आपको निकालना है k dx dy। ओके तो पहले मुझे बात करनी है लिमिट पर, तो उसके लिए पहले इस फंक्शन पे बात कर लेते हैं ये एक्चुअली है क्या। ये एक सर्कल है, अभी ये जो सर्कल है वो किससे होकर जा रहा है, दिस इज ऑन इट्स सेंटर इज बेसिकली 0,0, दिस सर्कल इज लाइक दिस राइट। यस मैम। मुझे अभी ये पूरा दे रखा है, ओके अभी मुझे ये पूरा दे रखा है। ओके तो इसकी रेडियस है r और इसका सेंटर है 0। ओके तो मुझे अगर क्या करना है, ये मेरा पूरा है जो कि लिमिट के अंदर है, ये पूरा लिमिट दे रखा है मुझे x² + y² ≤ r²। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं एक किसी सिंगल उस पर काम कर लेती हूँ, लाइक से एक किसी रीजन पर। ओके लेट्स से मैंने इस क्वाड्रेंट पे की जो लिमिट्स हैं वो ले ली। ओके एंड दिस विल बी k dx dy = 1। तो पहले हम क्या करेंगे, y की लिमिट पुट करेंगे। y की लिमिट यहाँ से, अगर मैं सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो लिमिट क्या हो जाएगी, this would be, if I'll find out the limit of y then this would be √r² - x²। यस मैम। ओके और किससे जाएगी, 0 to √r² - x² फॉर ओनली दिस क्वाड्रेंट। ओके 0 to √r² - x²। ओके और अभी x एक्सिस की लिमिट क्या जाएगी, 0 to r, यस मैम। 0 to r। अभी क्या है, सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात की है और मेरा जो रीजन दे रखा है तो पूरा रीजन तो ये है। सो आई मल्टीप्लाई दिस बाय 4। यस मैम। दैट्स इट। ओके अब आपको ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे आप, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। यस मैम, बिग फॉर्मूला आता है। हाँ विच इज, आप ऐसे करोगे 4k देन दिस वुड बी 0 to r एंड √r² - x² into dx which is equal to 1। अब इसका फॉर्मूला से जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, रूट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर √a² - x², रिमेंबर। यस मैम, x/2 √a² - x² minus r²/2 sin inverse x/a। ओके सो दिस विल बी, प्लस होता है, हाँ प्लस माइनस होता है, नहीं होता। प्लस माइनस मैम, नहीं यस होता। सॉरी। ओके यस मैम। तो आंसर क्या आएगा, आएगा फाइनल, मुझे फाइनल आंसर बताओ 0 to r पुट करके क्या आ रहा है। 1 upon area of circle। 1/πr²। यस। यस k इक्वल्स टू आ गया 1/πr², द एरिया ऑफ सर्कल। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम एरिया एरिया ही तो निकाल रहे थे चारों क्वाड्रेंट से, एरिया ही तो निकाल रहे हैं जब चारों क्वाड्रेंट के इंटीग्रेशन कर रहे थे और 4 का मल्टीप्लाई करके हमने चारों क्वाड्रेंट में क्या किया, k = 1/πr², एरिया ही तो निकाला। तो ये तो था बेसिकली कि एरिया ही आने वाला है, तो आपके पास fxy आ गया 1/πr² फॉर x² + y² < r²। अभी आपको सेकंड चीज निकालनी है, व्हाट इज द मार्जिनल फॉर इट। मार्जिनल निकालना है आपको, y की डिपेंडेंट लिमिट पुट करनी है, y की डिपेंडेंट लिमिट पुट करोगे आपके पास x का मार्जिनल आ जाएगा। क्या आएगा मार्जिनल, कैलकुलेट करके बताओ। टू अपॉन πr² √r² - x²। क्योंकि कोई वेरीफाई करो क्या यही आ रहा है।
Yes, ma'am. ओके देन क्या आया 2/pi r square r square अंडर रूट r square minus x square. r square minus x square. ओके इसको निकालने में किसी को प्रॉब्लम होगी? है तो बता दो, आई विल सॉल्व इट. No ma'am. ओके ठीक, तो ये तो हो गया आपका. जब आप क्या करते हो किसी अननोन को, आपके पास एक कांस्टेंट था, आपके पास लिमिट दे रखी थी, आपने उसमें से अननोन फाइंड आउट किया और उसमें से मार्जिनल निकाल लिया. कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे भी देखे होंगे जो कि मोस्टली पेपर्स में आते हैं. वो कैसे दे रखे होते हैं? आपके पास एक f ऑफ x, y दे रखा होगा. लेट्स से 1/2 y स्क्वायर e पावर माइनस x, उसके ऊपर एक डिपेंडेंट लिमिट दे रखी होती है कुछ इस तरीके से. उसके बाद वो आपसे पूछ लेंगे दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल्स टू 1 गिवन x इज इक्वल्स टू 3. ओके ये किसका क्वेश्चन हो गया? ये हो गया कंडीशनल का. अब अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी हो इस चीज में, ये दिस इज 0 अदरवाइज. ओके आप यहाँ पर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है? x को एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है 3. ओके तो आप पहले क्या निकालोगे? मार्जिनल निकालोगे x का. जो गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग आप मार्जिनल निकालोगे. आप मार्जिनल निकालोगे x का, उसके बाद आप निकालोगे कंडीशनल. कंडीशनल निकालोगे y गिवन x का. दैट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन f ऑफ y गिवन x क्या होगा. देन यू कैन फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी वेरी इजीली, क्योंकि आपके पास कंडीशन जो पीडीएफ है वो कंडीशनल का होगा, राइट? Yes ma'am. ओके तो इस क्वेश्चन को और ट्राई करो. पहले आपको मार्जिनल निकालना है, उसके बाद यानी कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए दैट सॉरी दिस इज नॉट x इक्वल टू 1, misregard this, it is x less than 1, y less than 1, sorry y less than 1. तो ये निकालना था प्रोबेबिलिटी y लेस देन 1 गिवन x इज इक्वल्स टू 3. इसका मतलब क्या है? y का लिमिट पुट करोगे. y का क्या है? 0 to 1 जाएगा y का लिमिट 0 to 1 और f ऑफ y गिवन x dy यही होगा. आपको ये सॉल्व करना है. उसके लिए आपको f ऑफ y गिवन x पता होना चाहिए. मैम f of y given x आया 3y square upon x cube. f ऑफ y गिवन x क्या आया? 3y स्क्वायर अपॉन x cube. ओके Yes. सबको इसमें कोई डाउट आ रहा है कि ये कैसे आया? एवरीवन एक कैन मिनट फाइंड. मैम. हाँ ओके टेक योर टाइम. एंड मुझे मार्जिनल पहले बताओ, मार्जिनल क्या आया? ओके मार्जिनल के बाद ये वेरीफाई करो कि जो उन्होंने आंसर बताया वो सही है या नहीं. मैम मार्जिनल आता है e raised to minus x cube upon 6. ओके आई विल राइट दिस. सो 1 क्या था? ये सेम आ रहा है. e raised to power minus x ओके एंड x cube upon 6. x क्यूब अपॉन 6 ये आया है मार्जिनल. और f y गिवन x आया है क्या आया था? 3y square upon x cube. 3y स्क्वायर अपॉन x क्यूब. वेरीफाई करो सबका यही आ रहा है या नहीं. यस मैम ये सेम है. ओके सेम है. ओके अभी आपको ये निकालना था प्रोबेबिलिटी y लेस देन 1 गिवन x इज इक्वल्स टू 3. इसके लिए मैंने बताया आप y का लिमिट पुट करोगे. y का लिमिट क्या है? 0 to 1 चला जाएगा एंड कंडीशनल f ऑफ y गिवन x इनटू dy. अब f ऑफ y गिवन x आया आपका 3y स्क्वायर अपॉन x क्यूब इनटू dy. ओके अब x क्या है? x वैल्यू ले रहा है 3, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 3 पुट कर दोगे विच इज 27. आपको ये कैलकुलेट करना है. 1/27. Yes ma'am 1/27. 1/27 ही हो जाएगा. आई थिंक y क्यूब बाय 3 हो जाएगा. या दिस विल कैंसिल आउट. ओके 1/27. इसमें किसी को कोई डाउट? दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन दैट यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली. Yes ma'am. कोई डाउट? अब ऐसे ही क्वेश्चन में मान लो कि यहाँ पर क्या था, मैंने सिर्फ एक में कंडीशन दी थी दैट y इज लेस देन 1. ओके और x को कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी थी दैट x इज इक्वल्स टू 3. तो आपका जो भी कंडीशनल आया आपने उसमें x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी. एट 3 है तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर बाय 27.
ओके क्या हो अगर मैं यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ बोल दूं दैट x इज लेस देन 3 समथिंग लाइक दिस, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर भी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाएगी। ठीक, ऐसा ये क्वेश्चन देखो, लेट्स से कि आपके पास है f ऑफ x, y इज पावर माइनस x प्लस वाई। ठीक, यहाँ पर आपको निकालना हो प्रोबेबिलिटी x लेस देन y गिवन x ग्रेटर देन no not take greater than, let's take x less than 2y। ओके, ये निकालना हो तो अब आपको क्या करोगे, अब दोनों में ही एक कंडीशन लग गई कि आप डायरेक्टली x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो अपने फंक्शन में, जो भी आप निकालोगे। यहाँ पे फंक्शन भी थोड़ा इजी हो गया। मैम x और y की रेंज क्या है? सॉरी आई फॉरगॉट टू डिफाइन इट, x और y की रेंज है 0 to infinity। मैम ग्राफ के थ्रू पहले x लेस देन y और x लेस देन 2y का इंटरसेक्शन जो एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट पुट करेंगे, पहले ज्वाइंट निकालेंगे फिर मार्जिनल भी क्योंकि दिया गया है x लेस देन 2y, ओके तो वैसे ही करेंगे एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज या करेंगे। बेसिकली एरिया। ओके, तो इसी क्वेश्चन में देखो आप ये, अगर आपको आप पहले x ग्रेटर देन 1 निकालो, x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, आप पहले मार्जिनल ऑफ x निकालोगे, उसका रेंज देखोगे, फिर कि x ग्रेटर देन 1 के लिए रेंज क्या होगा, राइट। इस वाले क्वेश्चन में जैसे उन्होंने बताया कि आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, उसके बाद अपनी लिमिट उसी तरीके से डिफाइन करोगे। ठीक, फर्स्ट सेकंड, अब इसी तरीके से देख लो, अगर प्रोबेबिलिटी ये रखी होती दैट 1 लेस देन x प्लस वाई लेस देन 2, आप क्या करते, इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो बनाते। तो इसके करस्पॉन्डिंग तो बहुत इजी है, जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये मेरा ग्राफ होगा। आप इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग क्या लोगे, x और y की लिमिट डिफाइन करोगे, फिर एरिया निकालोगे उसका, राइट। अब देखो जैसे यहाँ है, ये क्या है, x लेस देन y और x लेस देन 2y। इसमें देखो x इज इक्वल्स टू y वाली लाइन ये होती है, x ग्रेटर देन y वाला एरिया ये होता है, एंड दिस इज द एरिया फॉर x लेस देन y, राइट। यस मैम। अगर आपको ऐसा इक्वेशन सॉल्व, मतलब आपको बेसिकली ये जो है रफ आइडिया मैंने दे दिया, रफ आइडिया कुछ ऐसे है। ओके, आपको इनका एरिया निकालना है, ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, उसके लिए मार्जिनल देखना पड़ेगा। मैम मार्जिन, कंप्लीट कर दीजिए मार्जिनल ऑफ ऐसा। x एक्सपोनेंशियल ही होगा, हाँ वो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ही है बेसिकली केस। सो एफ एक्स एक्स हो जाएगा इस पावर माइनस एक्स, एंड एफ वाई वाई हो जाएगा इस पावर माइनस वाई, क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि इन दोनों का जॉइंट जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही है बेसिकली, राइट। सो ये है मेरा मार्जिनल एफ एक्स एक्स एंड दिस इज मार्जिनल एफ वाई वाई, दिस इज पावर माइनस वाई। नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1, तो एक्स की लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, मतलब इसका हुआ कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर 1 टू इन्फिनिटी, राइट। That's an easy one. This part is very easy. You have to find, just put the probability 1 to infinity and put the fxx minus x dx and you will get your answer, whatever be the answer is. Now let's come to the second part. The second part is probability x less than y given x less than 2y. Now what is happening here? आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, that probability x less than y intersection x less than 2y upon probability x less than 2y. Okay, तो ये क्या हुआ, x is less than y इंटरसेक्शन x less than 2y, ये क्या होगा, इसका x लेस देन y ही हो जाएगा। x less than y हो जाएगा, तो x less than y हो गया अपॉन प्रोबेबिलिटी x less than 2y हो गया। अब क्या करना है आपको, x less than y का प्रोबेबिलिटी निकालना है और x less than 2y का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, जो कि आप ग्राफ के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, व्हिच आई हैव शोन यू सम रफ मेथड ऑफ ड्राइंग द ग्राफ, कि ये वाला जो रीजन है वो x ग्रेटर देन y लेस देन y का है एंड दिस इज फॉर x ग्रेटर देन y। ओके, अभी सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना रहेगा, इसमें आपने ये आपको फाइंड आउट करना था x प्लस वाई विच इज लाइन बिटवीन 1 एंड 2। ओके, यहाँ देखो, यहाँ जो एरिया आया है वो ये आया है, दिस इज योर रीजन। ओके, तो आपको इस रीजन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बेसिक। ओके, लाइक इस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए।
लेट्स से दिस, ओके, ये आपने डिवाइड कर दिया कि ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया। इंटीग्रेशन के लिए डिवाइड करना पड़ेगा रीजन, वरना ये पूरा एरिया नहीं आएगा। ये हो गया आपका सेकंड रीजन। ओके, अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x प्लस वाई लेस देन 2, विच इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द डबल इंटीग्रेशन फॉर द सेकंड पार्ट। आप इनके करस्पॉन्डिंग क्या निकालोगे, लिमिट निकालोगे कि फर्स्ट में जब फर्स्ट पार्ट में लिमिट क्या होंगी और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग लिमिट्स क्या होंगी, बेसिकली चेंज हो जाएंगे। यहाँ x जा रहा है 0 to 1, यहाँ जाएगा 1 to 2। इसके लिए 0 to 1 के लिए जो ये है वो जो y का वैल्यू है, द लिमिट है दैट इज 1 माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 0 to 2 माइनस एक्स, राइट? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ किया और उसी के हेल्प से सबका प्रोबेबिलिटी जो भी था वो हमने निकाल दिया। इनको सॉल्व करो और देखो, वेरीफाई करो कि हो पा रहा है या नहीं। वैल्यू आ रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके।
मैम हम्म 3/4 मैम सेकंड वाले ओके आंसर है। दिस इज 3/4 का भी ऑल 3/4 आ रहा है मैम कर दीजिए ना एक बार ये। ओके तो ये कुछ ऐसे है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी x लेस देन y और x लेस देन 2y निकालना है तो लेट्स से अगर आपने प्रोबेबिलिटी x लेस देन y पहले निकाला ओके तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसे यू कैन राइट इट लाइक f x y dx dy ओके तो x का लिमिट हो जाएगा 0 to y और y का हो जाएगा 0 to infinity आई विल सॉल्व दिस 0 to infinity f x y क्या है e पावर y माइनस e पावर x तो e पावर माइनस y e पावर माइनस x हो जाएगा e पावर माइनस x which is minus e पावर माइनस x 0 to y into dy ओके इसमें लिमिट पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा e पावर माइनस y एंड 1 माइनस e पावर माइनस y नो सॉरी upper limit minus lower limit yeah this would be e power minus y yeah okay into dy okay अभी आप इसमें दोबारा से लिमिट लगाएंगे 0 to infinity e पावर माइनस y प्लस माइनस e पावर माइनस 2y into dy ओके ये हो जाएगा e पावर माइनस y अपॉन माइनस 1 प्लस e पावर माइनस 2y अपॉन माइनस e पावर माइनस 2y अपॉन माइनस 2 0 to infinity ओके यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं ये होगा फिर लिमिट है मेरी ये मुझे ये पुट करना है माइनस e पावर माइनस y प्लस e पावर माइनस 2y अपॉन 0 to infinity ये है इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे which is 1 this is minus 2 minus minus plus okay 1 I think मैंने कुछ माइनस में गड़बड़ी कर दी -1 and this is upper limit minus lower limit okay -1 okay so ये है e power minus 2y upon plus minus 2 and this is e power minus y e power minus y okay so ये प्लस है और ये माइनस है ये हो जाएगा 1 minus 1/2 no this is plus this is minus sorry पहले करेक्ट लिखा था ओके ओके सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 अब इसी तरीके से आप देखो x लेस देन 2y x लेस देन 2y में क्या हो रहा है 0 to infinity और लिमिट क्या थी 0 to 2y हो जाएगी अब ओके f x, y है e to the power minus x plus y which is e to the power minus x e to the power minus y into dx dy ओके ये पुट करोगे 0 to infinity लेट्स से यहाँ पर e to the power minus y पुट किया minus e to the power minus x which is 0 to 2y into dy which is equal to e to the power minus y इसका लिमिट पुट किया लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा minus e to the power minus 2y plus 1 okay in this is 0 to infinity e to the power minus y इसके अंदर ही है 0 to infinity into dy okay अब इसको सॉल्व करेंगे 0 to infinity minus e to the power minus 3y plus e to the power minus y into dy which is equal to e to the power minus 3y upon minus 3 plus e to the power minus y upon minus 1 and I'll put 0 to infinity upper limit minus lower limit करेंगे then this would be 1 minus 1/3 which is equal to 2/3 okay तो मेरे पास आ गया probability x less than y upon probability x less than 2y which is equal to 1/2 upon 2/3 which is 3/4 okay बेसिकली इंटीग्रेशन किया है और कुछ नहीं किया अभी तक फर्स्ट वाले केस में भी सेम तरीके से इंटीग्रेशन था और सेकंड वाले केस में भी सेम तरीके से इंटीग्रेशन था यस मैम
ओके, अभी ये वाला भी देख लो क्या था, इसमें है प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x प्लस वाई लेस देन 2। इसका ग्राफ बनाया था हमने कुछ ऐसे कि ये वाली लाइन हो जाएगी 1 की, ये है 2 के करस्पॉन्डिंग, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, हमने डिवाइड किया था रीजन, दिस इज सेकंड रीजन, दिस इज फर्स्ट रीजन। ओके, अभी इनके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन देखो, लिमिट पुट करेंगे हम dx dy and for the second region dx dy। ओके, तो ये क्या है, e to the power minus x minus y x minus y। ओके, अभी आपको लेट्स से फर्स्ट के लिए पहले लिमिट पुट करते हैं, x जा रहा है 0 to 1, 0 to 1, y का लिमिट है 1 minus x से 2 minus x, ये हो जाएगा 1 to 2, और y का लिमिट है 0 to 2 minus x। ओके, आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो भी करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा वो आपका होगा इसका प्रोबेबिलिटी। इस इंटीग्रेशन में भी जैसे पहले किया था वैसे ही है, सेम माइनस e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन एंड देन द अपर एंड लोअर लिमिट्स। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. या मैम जो प्रोबेबिलिटी x लेस देन y था, तो ये क्योंकि सिमेट्रिक होता है, तो इस केस में जैसे अगर x लेस देन y लेस देन z होता है, तो जितने भी वेरिएबल्स गिवन होते हैं तो 1/n फैक्टोरियल हो जाता है, मींस यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल, तो उससे भी हम सिंपली 1/2 लिख सकते हैं ना। कहाँ पर मैम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y निकाला है, क्योंकि x और y सिमेट्रिक है, तो इसको डायरेक्ट क्योंकि 1/n फैक्टोरियल होता है, अगर फॉर एग्जांपल जितने भी सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y लेस देन z, तो हम इसको 1/3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, तो इस वे से भी कर सकते हैं। करके देखो, उसके बाद वेरीफाई करो आ रहा है या नहीं। ट्राई करो, अलग अलग चीजें ट्राई करो खुद से पहले, ठीक है? जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज्यादा रिजल्ट्स को अप्लाई करना सीखोगे, उतना ही ज्यादा सीखोगे। ओके, वैसे बेसिकली जॉइंट में है क्या, जॉइंट में आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हो आप उतना ज्यादा सीखते हो। ओके, जैसे कि अगर मैं आपने सिमेट्रिसिटी की बात की, तो लेट्स से कि सिमेट्रिसिटी पे एक चीज मुझे याद आई, जो कि जैम में एक टाइम पे एक क्वेश्चन आया था सिमेट्रिसिटी से ही, जो कुछ ऐसे था कि अगर मेरे पास एक पीडीएफ है लेट्स से एफ ऑफ एक्स, जो कि सिमेट्रिक है, विच इज सिमेट्रिक अबाउट 0। ओके, उसके बाद इन्होंने पूछ लिया था दैट व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस -2 to 2 एंड -infinity to x एफ यू डी यू डी एक्स, इसका वैल्यू पूछ लिया था। हमें सिर्फ इतना दे रखा था दैट दिस इज सिमेट्रिक अबाउट 0, और इस चीज का वैल्यू पूछा था। अब आप ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको पास ऐसा कुछ दे रखा हो दैट जहाँ पर पीडीएफ जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट x इज इक्वल्स टू 0, और आपको ऐसा कुछ फंक्शन फाइंड आउट करना पड़े, तो आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे फिर? ओके, ये खुद ट्राई करना, और आपने जो बोला फैक्टोरियल वाला दैट 1/फैक्टोरियल n लिख सकते हैं या नहीं, वो भी खुद ट्राई करके देखो, और उसके बाद मुझे रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ओके, Yes, ma'am. ओके देन I'll wrap up the class here. Let's meet in the next class and I'll update about the timings tomorrow. मैम Yeah, ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, मतलब f of x सिमेट्रिक अबाउट 0 है, तो हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो डबल इंटीग्रेशन। हाँ, बस पूछ रही थी। क्या 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 ये वाला क्वेश्चन? मैम यही क्वेश्चन है जो आप हाँ बोल हाँ रहे हाँ, थे। ये क्वेश्चन बस इतना ही है that fx is this is the PDF which is symmetric where the PDF f of x of a random variable x is this is symmetric about x is equals to 0. Okay, then you have to find out this. Okay, और कुछ नहीं है, आपको बस इसी का वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का। ओके मैम।
ओके, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के आई थिंक आया हुआ है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, जो कि याद आया मुझे। अब आई डोंट रिमेम्बर ये मैंने कहाँ देखा है, बट मुझे याद है सिमेट्रिसिटी से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन था। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय गाइस। Bye, ma'am.